चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की। मयंक गोयल गाजियाबाद से महानगर के जिला अध्यक्ष बने हैं। अब जो बीजेपी के जिला अध्यक्षों की सूची है उसमें एक एक करके हर नाम पर न्यूज़ वन इंडिया आपको देगा तमाम जानकारी। गाजियाबाद महानगर से मयंक गोयल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मयंक गोयल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और साफ तौर पर अब इस नाम में अगर जिक्र मयंक गोयल का होता है तो साफ तौर पर मयंक गोयल को ये जिम्मेदारी सौंपने के पीछे का मुख्य कारण भी समझने की यहाँ पर जरूरत हो जाती है कि बार बार इस बात का जिक्र करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर जिले से जो नाम सामने आया ये वो नाम है जिन्हें उनके जिले में उनकी पार्टी में जरूर समझा जा सकता है, लेकिन अब एक बड़े लेवल पर मुख्य धारा में लाने का काम इन नामों के माध्यम से किया गया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए या फिर अगर ये नाम चुने गए तो इसके पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, ये नाम अपने जिले में जो किस तरह का वर्चस्व रखते हैं और क्या फायदा इससे संगठन पार्टी को मिलने वाला है, और ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद महानगर से मयंक गोयल का नाम सामने आता हुआ नजर आता है। तो एक एक करके तमाम नाम लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर आपको बता रखे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची में गाजियाबाद से बीजेपी जिला अध्यक्ष चैनपाल सिंह, एक और नाम आपको बता दें गाजियाबाद से, पहले महानगर का हमने जिक्र किया और अब गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद से भी जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका एक जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है चैनपाल सिंह। तो चैनपाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष के तौर पर। अब ज्यादा अपडेट इस पर लेंगे हमारे संवाददाता गाजियाबाद से यादराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम जी, देखिए ये नाम जिसका हम जिक्र कर रखे हैं चैनपाल सिंह, क्यों चयन हुआ और क्यों जो इस नाम को है चुना गया और कितना फायदा इस जिले में दिखता है, पूरा अपडेट। देखिए, नगर और जिला अध्यक्ष इन दोनों नामों की घोषणा हुई है और बीजेपी के जो संगठन है उसने घोषणा की है कि मयंक गोयल को महानगर अध्यक्ष और चैनपाल गुर्जर जो है उनको जिला अध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों ही जो नाम है ये इस बात का इशारा करते हैं कि भले ही देर हो गई लेकिन बीजेपी ने काफी मंथन के बाद इन दोनों नामों का चयन किया और कहीं ना कहीं कई जो आंकड़े हैं और कई समीकरण हैं उनको साधते हुए इन दोनों का नाम बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। अगर मयंक गोयल की बात करें तो पिछले काफी समय से वो चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे और लगातार चाहे वो विधायक का चुनाव हो चाहे वो मेयर का चुनाव हो लगातार वो टिकट मांग रहे थे और साथ ही आरएसएस के से बहुत नजदीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो पाए चुनाव का टिकट लेने के लिए और इस बार जो है बाजी इन्होंने मार ली है और मयंक गोयल महानगर अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर एक नाम बन के उभरे हैं और इनका नाम संगठन ने फाइनल किया है। तो वही चैनपाल गुर्जर जो है वो भी जाना माना नाम है और लूनी के पावी से आते हैं। यहाँ पर भी इनका काफी बड़ा जमीनी जो एक ओबीसी समाज को माना जा रहा था कि टिकट वो दिया जाएगा, नाम फाइनल होगा, तो ओबीसी और वैश्य समाज ये दोनों ही नामों को लेकर के एक साधने की कोशिश की है क्योंकि जो गाजियाबाद जिला है अगर महानगर की बात करें तो वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो ओबीसी है उसको पूरे जिले में जो जिम्मेदारी दी गई है समीकरण ओबीसी हो सभी को साधने का जो प्रयास है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो मयंक गोयल है और चैनपाल है उन्हीं को फाइनल नाम जो है किया गया है। जी ठीक है यादराम भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े और दोनों ही, चाहे गाजियाबाद महानगर की बात हो या फिर गाजियाबाद की बात की जाए, दोनों ही नामों का चयन क्यों हुआ उसको लेकर जानकारी उन्होंने दी है, बहुत करीबी रहे हैं। उसके अलावा इस नाम का बहुत पहले चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये दो नाम जैसे कि मयंक गोयल और चैनपाल सिंह का हमने जिक्र किया है तो ये दो नाम ही संगठन के तौर पर मजबूत बनाने में जिलावार अगर बात की जाए तो जिलाध्यक्ष के तौर पर भी काफ़ी जो मजबूती है वो बीजेपी को मिलती नजर आएगी।